हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट लेवल फॉर एनी कंक्रीट स्ट्रक्चर। लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के लेवल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ड्राइंग में नॉर्मली क्या होता है कि स्ट्रक्चर के डायमेंशन तो दी होती हैं लेकिन उसका एक ही कोई लेवल दिया होता है। समटाइम जो ग्राउंड का लेवल है, फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास एक लिफ्ट स्टेशन का कंक्रीट स्ट्रक्चर है, उसके सिर्फ ग्राउंड लेवल दिए हुए हैं। उसके बाद वो कंक्रीट स्ट्रक्चर की ड्राइंग की डायमेंशन है, बाकी किसी चीज़ का लेवल नहीं है। जैसे उसकी एक्सकवेशन का, फाउंडेशन का लेवल नहीं है, रूफ स्लैब का लेवल नहीं है, किसी का भी लेवल नहीं है, सिर्फ डायमेंशन दी हुई है। तो इस ड्राइंग से इन डायमेंशन को फॉलो करते हुए हम लेवल कैलकुलेट करेंगे ये स्ट्रक्चर का। तो उसका मेथड क्या है, ये आप देख सकते हैं। मेरे पास एक लिफ्ट स्टेशन है, ये उसका फ्लोर प्लान है। ये फ्लोर प्लान दिया हुआ है और ये इसका क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है। तो ये क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल दिया हुआ है, सिर्फ ग्राउंड लेवल 136.5 है। ये ग्राउंड लेवल दिया हुआ है और इसके बाकी स्ट्रक्चर की डायमेंशन दी हुई है। अब इसमें से हमारे पास यहाँ पे ये कंक्रीट की फाउंडेशन है, ये बेस स्लैब है और ये जो बेड लेवल है, ये बैक फिलिंग है। यहाँ से ये हमने बेड रेडी करना है, उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट करना है, तो वो दिया हुआ है। उसके बाद ये बाकी सारी डायमेंशन दी हुई है लेकिन इसमें लेवल बस एक ही दिया हुआ है, ग्राउंड का लेवल। तो इससे हम डिफरेंट लेवल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम लेवल कैलकुलेट करेंगे इसका, बेड लेवल कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पे ये बैक फिलिंग करके कंपैक्शन करके बेड रेडी करना है, उसके बाद प्लेन कंक्रीट करेंगे, फिर बेस स्लैब करेंगे, फिर उसका वॉल की कंक्रीट करेंगे और यहाँ पे ये पाइप भी आ रहे हैं, यहाँ पे पाइप का इन्वर्ट लेवल भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से सारे लेवल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो मेरे पास ये एक ड्राई चैम्बर है और ये एक वेट चैम्बर है। तो मैं वेट चैम्बर की लेवल कैलकुलेट करूँगा, तो सेम प्रोसीजर ड्राई चैम्बर का ही होगा, तो उसका आप खुद समझ जाएंगे। तो यहाँ से जो टोटल हाइट है इसकी बेस स्लैब के टॉप से और टॉप स्लैब के बॉटम तक, ये कितनी है यहाँ से मेजर कर लेंगे हम। ये 5.39 मीटर है। ये डायमेंशन मिलीमीटर में है, तो इसको अगर मीटर में करेंगे तो 5.39 मीटर इसकी हाइट है यहाँ से। तो ये हमारा जो ग्राउंड लेवल है इसमें, वो 136.5 है। तो ग्राउंड लेवल को बेस बनाते हुए यहीं से, क्योंकि हमने नीचे एक्सकवेशन करके नीचे जाना है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, तो इसी को बेस बना के हम बाकी लेवल कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने ये एक एक्सेल शीट बनाई हुई है पहले से, जो जो लेवल इसमें कैलकुलेट करने हैं। जैसे ये ग्राउंड लेवल है, इसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ, क्या है हमारा 136.50। तो ये लेवल की बेस पे हम ये बाकी सारे लेवल कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बेड लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो उसका क्या मेथड है, यहाँ से ये हमारे पास जो 136.5 लेवल है, यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा इससे नीचे बेड तक हमारी कितनी डेप्थ है। तो यहाँ से हम ये डायमेंशन अलाइन में जाके, तो यहाँ से ये मेजर कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है बेड। तो ये हमारी डेप्थ आ रही इसकी 4.14 मीटर आ रही। तो ये 4.14 को हम जाके, ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है,
इससे 136.5 से माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे बेड का लेवल आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे इक्वल टू 136.5 माइनस 4.14 करेंगे तो ये हमारे पास 132.36 हमारे पास बेड का लेवल आ गया, बेड लेवल आ गया। इसी तरह उसके बाद बेड, ये बेड के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये यहाँ पे मैं एक लेवल का बोर्ड डाल देता हूँ, ड्राइंग में लिख लेता हूँ लेवल यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 132.36 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं बी लिख लेता हूँ, ये बेड लेवल आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये 10 सेंटी की हमारी लीन कंक्रीट है, ये कितनी है इधर से मेजर कर लेंगे। ये 10 सेंटी इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि हमारी लीन कंक्रीट है। तो टॉप ऑफ लीन कंक्रीट कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें 10 सेंटी और ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास, इधर मैं लिख लेता हूँ टॉप ऑफ लीन, ड्राइंग में दे देता हूँ। ये टॉप ऑफ लीन का हमारे पास क्या लेवल आ जाएगा, जो हमारे पास ये बेड लेवल आया है, बेड लेवल में 10 सेंटी और ऐड कर लेंगे इक्वल टू बेड लेवल प्लस 0.1 कर लेंगे तो ये हमारे पास जो टॉप ऑफ लीन कंक्रीट आ गया उसका लेवल हो गया 132.46। तो इसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास टॉप ऑफ बेस स्लैब का क्या लेवल है। तो टॉप ऑफ बेस स्लैब का हमारे पास लेवल कितना आ जाएगा, ये हमारा 30 सेंटी का ये टॉप ऑफ बेस स्लैब है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया टॉप ऑफ बेस, एलिवेशन कितना आ जाएगा, इसमें 30 सेंटी और ऐड करेंगे। ये जो मेरे पास टॉप ऑफ लीन कंक्रीट था इसमें 30 सेंटी और ऐड करेंगे इक्वल टू 132.46 प्लस 0.3 ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 132.76 इसका लेवल आ गया टॉप ऑफ बेस स्लैब का, टॉप ऑफ बेस स्लैब कंक्रीट का लेवल आ गया। उसके बाद हमारे पास ये एक पाइप है, पाइप का इन्वर्ट लेवल भी उधर डाल देते हैं क्योंकि जब पाइप इंस्टॉल करते हैं तो उसका इन्वर्ट लेवल ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे इधर इसका यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि हमारा, ये आप देख सकते हैं ओपनिंग फॉर DN 200 पाइप, तो ये इसका इन्वर्ट लेवल कितना होगा, यहाँ से
इसकी अगर मैं डायमेंशन ले लूँ ग्राउंड लेवल से, तो ये 2.34 मीटर है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लेवल कैलकुलेट कर लूँगा। ये लेवल हमारे पास कितना है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको इनवर्ड लेवल का नाम दे देता हूँ, पाइप इनवर्ड लेवल। तो ये जो हमारा पाइप इनवर्ड लेवल है, आप इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ग्राउंड लेवल से भी माइनस करें तो तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों मेथड हैं। तो यहाँ से भी अगर आप इसको टॉप ऑफ बेस स्लैब से भी कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, 1.4 मीटर आ जाएगा। ये हमारे बेस स्लैब से 1.4 मीटर ऊपर है। तो यहाँ पे जाके इसी में टॉप ऑफ बेस स्लैब में 1.4 मीटर और ऐड कर लेंगे, इक्वल टू टॉप ऑफ बेस स्लैब प्लस 1.4। तो ये हमारे पास पाइप का इन्वर्ट लेवल भी आ गया, इन्वर्ट लेवल भी आ गया। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टॉप ऑफ वॉल, जो कि बॉटम ऑफ स्लैब भी होता है। टॉप ऑफ वॉल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से देखेंगे इसकी हाइट कितनी है, तो ये 1.65 मीटर है। 1.65 मीटर को ग्राउंड लेवल में ऐड कर लेंगे, यहाँ पे टॉप ऑफ वॉल है इक्वल टू ग्राउंड लेवल प्लस 1.65 मीटर। तो ये हमारे पास टॉप ऑफ वॉल का लेवल आ गया 138.15। तो इसी तरह इसके बाद हम टॉप ऑफ रूफ स्लैब जो है, ये रूफ स्लैब है, इसका लेवल हम कैलकुलेट करेंगे कितना है। तो ये रूफ स्लैब भी 30 सेंटी इसकी थिकनेस है, ये आप देख सकते हैं 30 सेंटी थिकनेस है। तो यहाँ से जो हमारा टॉप ऑफ वॉल है इसमें 30 सेंटी ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास टॉप ऑफ रूफ का भी लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू टॉप ऑफ वॉल प्लस 0.3। तो ये हमारे पास इस तरह से टॉप ऑफ रूफ स्लैब भी आ गया, उसका लेवल 138.45 आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के लेवल कैलकुलेट करते हैं। जो एक ग्राउंड लेवल दिया होता है उसमें से जो ड्राइंग में स्ट्रक्चर की डायमेंशन दी होती हैं उनको मेजर करके हम लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो फिर यही लेवल सर्वेयर जाके साइट पे देता है, तो इससे फिर क्या होता है कि इसी से फॉर्म वर्क इंस्टॉल होता है, कंक्रीट पोर होती है और वर्क को कंप्लीट किया जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।